हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मेटलर्जी का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं मेटलर्जी या धातु कर्म के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि एसीएफ के सिलेबस में बेसिकली आयरन और कॉपर के निष्कर्षण के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और इस निष्कर्षण को पढ़ने के लिए आपको इन कैसे आखिर निष्कर्षण करते हैं उसके स्टेप्स को पढ़ना जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं एक्चुअली में किसी भी अयस्क से मेटल को कैसे निष्कर्षित किया जाता है कि यदि आपके पास में धरती से आपने मेटल का अयस्क निकाला तो उस अयस्क से मेटल को कैसे प्राप्त करेंगे, उनके क्या स्टेप्स होंगे, आज हम उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप्स क्या है स्टूडेंट्स, इसको आप रियलाइज करने वाले हो, महसूस करने वाले हो तो बहुत ही आनंद आएगा इस वीडियो को समझने और देखने में। एक्चुअली में आप अभी आयरन और कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उन बातों को समझने के लिए आज का वीडियो समझना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको मेटलर्जी आसानी से समझ में आ जाए। कुछ चीजें जो याद करने की है वो तो स्टूडेंट्स याद करना ही होगा, लेकिन आप समझ के याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए, आपको मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने बता रखा है कि आखिर मेटलर्जी होता क्या है, धातु कर्म होता क्या है। क्या होता है धातु कर्म? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपसे धातु कर्म का डेफिनेशन भी कोई नहीं पूछेगा। धरती से जब हम किसी मेटल को प्राप्त करना चाहते हैं तो धरती में जो मेटल है वो शुद्ध मेटल नहीं मिलता है, वो किसी न किसी कंबाइन फॉर्म में रहेगा। या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, या तो सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा। किसी न किसी रूप में वो अर्थ में है। अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं, भू परपटी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब आपने अर्थ से अयस्क को निकाला। अब अयस्क से आपको शुद्ध मेटल चाहिए, धातु चाहिए। तो अयस्क से मेटल को प्राप्त करने का जो भी प्रक्रम होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है। आप घर में चाय बनाते हैं तो चाय बनाने का भी कुछ ना कुछ प्रोसेस है। पहले आप गैस ऑन करेंगे, फिर उसमें एक पॉट रखेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। वैसे ही स्टूडेंट्स, अयस्क से धातु को प्राप्त करने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस सिंपल 3 स्टेप में होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो अब आपके सामने डेफिनेशन स्क्रीन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल, शुद्ध धातु को प्राप्त करना फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर, अपने ओर से, इज कॉल्ड मेटलर्जी। हिंदी में भी मैंने लिख रखा है कि धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस मेटलर्जी, इस प्रोसेस के 3 स्टेप हैं। ये 3 स्टेप आप समझ गए तो आपको आने वाले वीडियोस में आयरन और कॉपर के निष्कर्षण को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए 3 स्टेप्स क्या क्या है। तो यहां पर मैंने लिख रखा है 3 स्टेप्स को मैं 1 बाय 1 आज समझाने वाला हूं क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ये स्टेप को समझना है। जैसे मैंने बोला ना, आपको चाय बनाना है तो पहला स्टेप क्या होगा, आप बर्नर ऑन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप उसमें पॉट रखोगे, उसमें पानी डालोगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, चाय पत्ती शक्कर डालोगे। तो इस स्टेप से ही शुद्ध धातु को प्राप्त करने के कुछ स्टेप्स है। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। स्टेप 1 में क्या करते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर की सांद्रता को बढ़ाना है। क्या लिखा हुआ है, अयस्क की सांद्रता को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे वो मैं भी बताता हूं, ठीक है। आपने वो सुन रखा होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सुन रखा है ना, वो इसी में आता है, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो। आप पहले इसका मीनिंग समझो।
सपोज, अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं क्या है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सपोज आपने अर्थ से मेटल निकाला, ठीक है, मेटल के ओर निकाले, अर्थ से मेटल के ओर निकाले। अब इस मेटल ओर में सपोज मैं बोल देता हूं कि 5 kg ओर है, ठीक है। चलिए मैं बोल देता हूं आयरन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप आयरन बनाना चाह रहे हो। अब आयरन बनाने के लिए अर्थ से आपने ओर निकाला Fe2O3 का, तो Fe2O3 का ओर निकाला। अब ओर जब निकाला आपने, ये अर्थ से निकाला ना, धरती से आपने इसको निकाला, खदान से निकालते हैं ना, वही है, खदान से आपने निकाल लिया। अब खदान से जब आपने इसको निकाला तो आपने ये महसूस किया कि उसमें 5 kg Fe2O3 है और बाकी जो सपोज मान लेते हैं 25 kg क्या है, मड है या स्टोन है या पत्थर है, कुछ भी गंदगी है, क्या है ये, इम्प्यूरिटी है, ठीक है, इम्प्यूरिटी है। अब देखो 25 kg मड है, 5 kg ओर है, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसमें एक स्टेप 1 अप्लाई करना है, ये स्टेप 1 अप्लाई करना है। इसमें क्या करोगे आप, इसमें ओर की सांद्रता को बढ़ाओगे। आपके लिए काम का चीज कौन सा है, ये काम की चीज है, तो आप इसको क्या करोगे, हटाने की कोशिश करोगे। कैसे हटाओगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टेप 1 में वही हटाना है। तो आपने सपोज हटा दिया, चलो कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सपोज हटा दिया, किसको हटा दिया, इम्प्यूरिटी को हटा दिया, अशुद्धि को हटा दिया। वैसे आप इस चैप्टर में इम्प्यूरिटी को गैंग कहते हैं, GANGUE, गैंग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखने वाले हैं आप, गैंग, इम्प्यूरिटी, अशुद्धि। अच्छा अब सुनो, यदि इसकी सांद्रता को बढ़ाना है, किसकी सांद्रता को बढ़ाना है, ओर्स की सांद्रता को बढ़ाना है। देखो ना लिखा है ना, अयस्क की सांद्रता को बढ़ाना, ओर की सांद्रता को यदि आपको बढ़ाना है तो इसका मीनिंग ये है कि आपने 25 kg मड में से सपोज 2 kg मड को बचाया, 2 kg मड को बचा दिया, मतलब वो बच गया, बाकी जो 23 kg है वो निकल गया, हटा दिया आपने। और क्या रह जाएगा भाई, इसको भी हटाओगे क्या आप, नहीं, ये तो रह जाएगा ना, 5 kg और रह जाएगा। अब बात समझ में आ गई क्या, सुनो ध्यान से। पहले क्या था, जब आपने धरती से ओर को निकाला तो 25 kg मिट्टी, 5 kg ओर। अब आपने यहां पर स्टेप 1 अप्लाई कर लिया, स्टेप 1 अप्लाई किया, तब आपका 2 kg मिट्टी और 5 kg ओर। तो पहले 25 kg में 5 kg और था, अब 2 kg में 5 kg था, तो कहीं ना कहीं हमने ओर की सांद्रता को बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया, ठीक है ना। यही हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में क्या करना है। अब स्टेप 1 में ये सांद्रता को कैसे बढ़ाएंगे, मतलब हम अशुद्धि को कैसे दूर करेंगे, अशुद्धि को दूर करोगे तभी तो सांद्रता, अयस्क की सांद्रता अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले समय में, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगला स्टेप सुनते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है। अब आपको क्या मिल चुका है स्टूडेंट, अब आपको मिल चुका है कंसंट्रेटेड ओर, मिल चुका है ना। अब कंसंट्रेटेड ओर से आपको क्या चाहिए, अब आपको यहां से मेटल चाहिए, ओर से आपको क्या चाहिए, मेटल चाहिए। ये आपको कहां पर करना होगा, स्टेप 2 में करना होगा, ठीक है। देखिए मैंने लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड मेटल ओर्स से मेटल को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे वो मैं बताऊंगा, बस आप क्या है ना, थोड़ा स्टेप्स को सुन लो। और जैसे जो उदाहरण दिया हूं मैं चाय बनाने का प्रोसेस, वैसे यहां पर क्या है, शुद्ध धातु को प्राप्त करने का प्रोसेस। अब चाय कैसे बनाते हैं, किसी ने पॉट को बड़ा लिया, छोटा लिया, पानी ज्यादा डाला, कम डाला, तो वो प्रोसेस इसके अंदर है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, ओर्स की सांद्रता को बढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, कंसंट्रेटेड ओर, जैसे ही सांद्रता बढ़ गया फिर उसमें से मेटल को प्राप्त करना है। अब मेटल जैसे ही प्राप्त हो गया, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसका क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है। क्योंकि अभी देखिए यहां पर जो मैंने बताया आपको, यहां पर तो अभी 2 kg मड बाकी रह गया था ना, हो सकता है कि 2 से ज्यादा रह जाए, 2 से कम, ये तो केवल उदाहरण है आपको समझाने के लिए। तो ये बातें समझ में आ गई। स्टेप 2 में जो भी आपको धातु प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होगा, तो उसको शुद्ध हमको करना होगा। और शुद्ध करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रम है,
तो कैसे करेंगे ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो आई होप आपको मेटलर्जी के स्टेप्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब तक आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा तब तक आप आयरन का शुद्धिकरण या कॉपर का शुद्धिकरण ये सब आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे आज के वीडियो को आपने कहानी के जैसे सुन लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।